पाकिस्तान ना सुधरा था, ना सुधरा है और ना सुधरेगा। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 28 लोगों का खून बहाने के बाद भी पाकिस्तान में खून बहाने की बात हो रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की मीडिया तो एक अलग ही एजेंडा चला रही है। पाकिस्तान की मीडिया यह झूठी खबरें चलाकर दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार को उन्हीं के घर में घेरा जा रहा है। आज हम पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, एक एक खबर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं विपुल मिश्रा। 28 लोगों का खून बह गया, इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, लेकिन पाकिस्तान अब भी वही राग अलाप रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि सबूत दो, जैसा कि वो पहले भी मांगता रहा है, और जब सबूत दिया तो माना भी नहीं, और इस बार भी वही बात हो रही है। जबकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मान चुके हैं कि हम 30 साल तक आतंकवाद को पनाह देते आ रहे हैं। और अब वहां क्या हो रहा है? सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के नेता, सबको मिर्ची लग गई है। और पाकिस्तान में जब किसी को मिर्ची लगती है तो वो बयान नहीं देता, खून बहाने की बात करता है। आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें पीपुल्स पार्टी जो है, जिसके चीफ बिलावल भुट्टो हैं, वो किस तरह से खून बहाने की बात कर रहे हैं। आप इस वीडियो को पहले देखिए। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सुना आपने? इस दरिया से या हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इस तरह की बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। उन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है, उन्हें बिल्कुल भी खराब नहीं लग रहा कि एक आतंकी हमला हुआ है और उसमें हमारा नाम आ रहा है। कैसे हम इसकी जांच करें, कैसे हम ये पता करें कि आखिर ये कैसे हुआ, और भारत का सहयोग करें। वो सब तो दूर की बात, उल्टा गीदड़ भपकी दे रहे हैं कि हम और खून बहा सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप पाकिस्तान की मीडिया की बात करें, मीडिया जो कि बहुत ही जिम्मेदारी से काम करता है, अगर उस मीडिया की बात करें तो वो कैसे झूठी खबरें चला रहा है, कैसे वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी सरकार अपने ही घर में घिर गई है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी अभी घायलों से मिलने जम्मू कश्मीर गए थे। राहुल गांधी ने वहां घायलों से मिले, वहां पे लोगों का हाल जाना, और उसके बाद एक प्रेस ब्रीफ किया। उस प्रेस ब्रीफ में राहुल गांधी ने जो कहा वो आप सबने सुना। राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ जो भी एक्शन लेगी सरकार, हम उसके साथ हैं। यह आतंकवाद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक दिन पहले जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें भी एक सुर मिलाया था विपक्ष ने, और उन्होंने कहा था कि जो सरकार करेगी, जो एक्शन सरकार लेगी, हम उसके साथ खड़े हैं। कहीं भी उन्होंने सरकार का विरोध नहीं किया, कहीं भी उन्होंने सरकार से सवाल नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया चला रही है कि कैसे भारत सरकार अपने ही घर में घिर गई है, कैसे विपक्ष एक सुर में सरकार से सवाल कर रहा है। राहुल गांधी का वीडियो म्यूट पे लगा के सुनाया नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा बोला ही नहीं, उन्होंने सुनाया नहीं, लेकिन राहुल गांधी का वीडियो म्यूट करके उनका कहना है कि राहुल गांधी जब जम्मू कश्मीर गए तो उन्होंने सरकार से सवाल किए, उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सरकार से 5 सवाल किए कि पहलगाम हमला हुआ कैसे, इंटेलिजेंस कहां थी, इंटेलिजेंस कैसे काम कर रही थी, क्या मोदी हमले की जिम्मेदारी लेंगे, क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे, ये सरहद पार से कैसे कोई आ गया। इस तरह के 5 झूठे सवाल बनाए गए और अपने चैनल में पेश कर दिए गए। ये दिखाने की कोशिश है दुनिया को कि कैसे भारत सरकार अपने घर को नहीं संभाल पाई और अब विपक्ष उन पे हमला कर रहा है। बल्कि ऐसे कोई 5 सवाल राहुल गांधी ने तो किए ही नहीं। यह सिर्फ एक अंश है जो हमने पाकिस्तानी मीडिया का दिखाया। दिन भर झूठ पे झूठ,
झूठ पे झूठ और एजेंडा चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के नेता खून बहाने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से एजेंडा चलाकर पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हम तो बेचारे हैं। भारत सरकार जो है वो खुद अपने घर को नहीं संभाल पाई और अब देखिए कैसे विपक्ष उन पे हमलावर हो रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष एक साथ चलने की बात कर रहा है, वहीं उल्टी बात पाकिस्तान में हो रही है। तो जब उनको कोई शर्म नहीं है, जब उनको कोई दुख नहीं है, 28 लोगों का खून बहाने के बाद जब वो खुद खून बहाने की फिर से धमकी दे रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया अपनी सरकार, अपनी हुकूमत को घेरने के बजाय, उससे सवाल करने के बजाय हिंदुस्तान की झूठी खबरें चला रही है, तो हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान सुधरेगा? अरे सिंधु जल समझौता छोड़िए, सिंधु जल समझौता जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में, पानी रोकने में टाइम लगेगा, मैं तो कहता हूं कि अभी इसी वक्त पाकिस्तान को ऐसी चोट देनी चाहिए कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। आप हमें भी बताइए कि पाकिस्तान के लिए क्या जरूरी है, कौन सी चोट देनी चाहिए पाकिस्तान को जो इस तरह की झूठी खबरें और खून बहाने की बात करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचे।